छठ समितियां हमारे पास आई हैं और उन छठ समितियों ने कहा कि वहाँ अधिकारी हमें मनाने नहीं दे रहे। अगर मनाने के लिए इंतजाम भी करने पड़ते हैं, वहाँ बैरिकेड लगाने पड़ते हैं जो सरकार ने नहीं लगाए। अगर बैरिकेड नहीं लगाएंगे और कोई गहरे पानी में चला गया तो दुर्घटनाएं हो सकती हैं। तो सरकारी इंतजाम भी तो बहुत ज़रूरी है। एक बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर मसला है कि अपनी नाकामी छुपाने के लिए अरविंद केजरीवाल जी, जिस तरह समाचार पत्रों में आता है, न्यूज़ चैनल की ओर से भी यमुना में झाग आ रहा है, उस झाग को कम करने के लिए इन्होंने नियम के विरुद्ध जाकर वहाँ एक सिलिकॉन डिफोमर नाम के जहरीले केमिकल का इस्तेमाल करके उस फोम को समाप्त करने का काम किया, ताकि मीडिया इस बात को नहीं दिखा पाए कि अरविंद केजरीवाल सरकार ने यमुना सफाई पर कुछ नहीं किया। ये और ज़्यादा घातक है क्योंकि उससे त्वचा संबंधित बीमारियां भी होती हैं, जो डॉक्टर्स और विशेषज्ञ कह रहे हैं। ये एक बहुत गलत काम उन्होंने अपनी नाकामी छुपाने के लिए किया है। दिल्ली के अंदर छठ महापर्व जो बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है और पूरे देश में भी वो पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। सबसे पहले तो मैं सभी पूर्वांचल वासियों को और छठ व्रतधारियों को बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं करता हूं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार नई शराब की नीति लाए और उस नई शराब पॉलिसी के अंदर उन्होंने ड्राई डे की संख्या घटाकर 21 से 3 कर दी। जो हिंदुओं के त्यौहार हो, सिखों के त्यौहार हो, मुसलमानों के त्यौहार हो, जिन त्योहारों पर शराब की बेचने की पाबंदी थी, उन त्योहारों पर खुलेआम शराब बिके और त्यौहार की पवित्रता भंग हो, इसके लिए उन्होंने नई शराब पॉलिसी में शराब के चंद ठेकेदारों के फ़ायदे के लिए, माफिया के फ़ायदे के लिए उन्होंने ये काम किया, ताकि त्यौहार के दिन लोग जब छुट्टी मना रहे होते हैं, जब त्यौहार मना रहे होते हैं, उस समय वो अधिक से अधिक शराब खरीद कर माहौल को खराब हो सकता है, होता है। ऐसे में आज हमने दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को एक पत्र लिखा है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, अपनी ओर से, कि अरविंद केजरीवाल जी, छठ महापर्व दिल्ली के लाखों पूर्वांचल वासी मनाते हैं और बड़ी धूमधाम के साथ पूरा शहर इसमें किसी न किसी रूप में समाहित होता है और पूरे शहर में, चाहे वो पूर्वांचल वासी हो नहीं हो, लेकिन वो किसी न किसी रूप में छठ के साथ जुड़ जाता है। और ऐसे में छठ महापर्व पर का दिन ड्राई डे घोषित होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री जी से मांग की है। ये पत्र हमने आज उनको लिखा है कि अरविंद केजरीवाल जी, कृपया करके पूर्वांचल वासियों के और हिंदुओं के इस पवित्र त्यौहार छठ महापर्व को पवित्र रहने दें और उसकी पवित्रता को बनाए रखने के लिए जो शराब के ठेके खुले रहते हैं उनको बंद किया जाए, उस दिन ड्राई डे घोषित किया जाए। त्यौहार की पवित्रता और दिल्ली शहर के अंदर भी पवित्रता रहे, इसके लिए छठ महापर्व पर शराब पर बिल्कुल प्रतिबंध होना चाहिए, ड्राई डे घोषित होना चाहिए। दूसरा मेरा सवाल है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जो कल जब यमुना सफाई का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने उठाया तो बहुत ही तिल मिला गए और बोले कि सफाई का मुद्दा एमसीडी से जुड़ा हुआ नहीं है। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूं, एमसीडी से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन दिल्ली की 2 करोड़ जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। ये वो मुद्दा है जिस पर आपने ताल ठोक कर 8 बार दिल्ली की जनता के सामने आए, हर चुनाव से पहले आकर, और ये कहा कि हम अगले चुनाव तक यमुना मैया को साफ कर देंगे, यमुना नदी साफ हो जाएगी, दिल्ली का हर नागरिक वहाँ डुबकी लगा सकता है, नहा सकता है, वहाँ घाटों का इंतजाम स्वच्छ कर देंगे, तो देखने लायक तस्वीर बनेगी। लेकिन आपके वो वादे, आपके वो दावे, आपकी वो जो बातें हैं वो सब खोखली साबित हुई है और
दिल्ली में 8 साल में यमुना सफाई पर आपने कुछ नहीं किया। और मैं याद दिलाना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल जी को कि 3 वर्ष पहले जब प्रधानमंत्री कार्यालय से और जल शक्ति मंत्रालय की ओर से आपको ये निर्देशित किया गया था एनजीटी के नोटिस के बाद कि यमुना सफाई पर आप टेंडर कीजिए, 18 एसटीपी प्लांट को स्ट्रेंथन करना है, उनकी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड बनाना है ताकि बीओडी लेवल कम किया जा सके, लेकिन आपने उस पर कोई कदम नहीं उठाए। और जब अंत में जब केंद्र सरकार की ओर से पत्र लिखा तो आपने हाथ खड़े कर दिए, बोले हम यमुना की सफाई नहीं कर सकते, इतना पैसा हमारे पास नहीं है। और आज मुझे ये कहते हुए खुशी होती है कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उस प्रोजेक्ट को ऑन किया है दिल्ली वासियों के हित में, कि दिल्ली में जो 22 किलोमीटर की यमुना बहती है वो पूरे यमुना की 80% प्रदूषण का कारण है और पूरी दिल्ली के लोगों को गंदा पानी, गंभीर बीमारियों से युक्त पानी पीने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इस यमुना नदी को साफ करने की जिम्मेदारी उन्होंने ली और आपको 2419 करोड़ रुपए दिल्ली को यमुना सफाई के लिए दिए, एसटीपी प्लांट लगाने के लिए। ओखला में उसी के अंतर्गत एशिया का सबसे बड़ा एसटीपी प्लांट का काम चालू है, जल्दी वो काम समाप्त होने वाला है। कहने का सवाल है कि आप जब यमुना सफाई की बात हम करते हैं तो आप ये कहते हैं हमारा मुद्दा नहीं है, जब प्रदूषण की बात करते हैं तो आप तुरंत केंद्र सरकार के ऊपर डालते हो, जब कोई कोरोना संकट आता है तब कोई बात होती है तब भी आप केंद्र सरकार के ऊपर या किसी दूसरी एजेंसी पर डाल देते हैं। आखिर आपकी जिम्मेदारी क्या है कि 8 साल के बाद आपको कूड़े का पहाड़ याद आया? 8 साल में आपने एक भी पैसा नहीं दिया एमसीडी को कि कूड़े का पहाड़ कम कर लो, कोई मदद कर दो। एक बार भी आप नहीं गए, चुनाव आ गया तो आप चुनाव में कोई भी मुद्दा उठा लेते हैं, चुनाव आ गया तो आप, लेकिन आपने क्या किया? आपने सिवाय घोटाले के, भ्रष्टाचार के कुछ नहीं किया। आज छठ पर यमुना नदी के किनारे छठ पर्व मनाने पर भी आपने पाबंदी लगा दी कि यमुना मैया के ऊपर जो अर्घ दिया जाता है वहां खड़े होकर अर्घ दिया जाता है, उस पर भी पाबंदी लगा दी है। इतनी नाकारा, इतनी निकम्मी आम आदमी पार्टी की, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार हो गई है कि वहां इंतजाम नहीं किए उन्होंने। और बहाना किसका दिया? बोले पर्यावरण की तरफ से ये मनाही की गई। आखिर ये मनाही करने की जरूरत ही क्यों, कैसे पड़ी है? जरूरत इसलिए पड़ी है कि 8 सालों में आपने यमुना सफाई के नाम पर धेला भर भी काम नहीं किया। आपने धेला भर भी काम नहीं किया। आपने एसटीपी प्लांट जो पुराने थे, जहां गंदा पानी आ रहा है वो उसका बीओडी लेवल वही जा रहा है, उसमें कोई सफाई के मानक पूरे नहीं हो रहे। तो आपने कोई नया काम नहीं किया, ना ही काम करने की नीयत दिखी, जिसके कारण से आज ये जरूरत आन पड़ी कि वहाँ पर आपने ये कहा कि यमुना जी के किनारे हम छठ नहीं मना सकते। आखिर हिंदू पर्व त्योहारों पर ही आपकी मनाही क्यों सामने आती है? पटाखे पर, दिवाली पे पटाखे पर बैन कर दो और छठ पर, यमुना जी के किनारे छठ पर्व मनाने पर बैन कर दो। लेकिन दिल्ली और देश की जनता आपके इन वादों को, इन दावों को, इन झूठे इरादों को देख रही है और समय आने पर उसका जवाब देगी। जिस तरह से वहाँ पर यमुना के घाटों पर छठ महापर्व मनाया जाना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की मांग है दिल्ली सरकार वहाँ तुरंत उसकी व्यवस्था करे, वहाँ छठ महापर्व मनाया जाए। मेरा दूसरा कहना है कि जिस तरह आज गोपाल राय, जो दिल्ली की आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष है और पर्यावरण मंत्री है, उन्होंने कहा कि एलजी साहब ने वो मना कर दिया है कि ऑड इवन उसकी फाइल को मंजूरी नहीं दी है। यानी इनके मंत्री, इनके मुख्यमंत्री, इनके नेता कितना झूठ बोल सकते हैं, ये इस पत्र से जाहिर होता है, जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो हम लागू करने वाले थे 28 तारीख से, उसको लागू नहीं कर पाए क्योंकि एलजी साहब ने उस फाइल पर साइन ही नहीं किए। जबकि ये बात बिल्कुल सरासर गलत है।
क्योंकि उस फाइल के अंदर उन्होंने लिखा है सीधे, मैं आपको ये फाइल का नोट भी पढ़ा देता हूं जो गोपाल राय के साइन से है। ऑफ एंड देयर वर नो ऑब्जेक्शंस on that from any of the departments during the last 2 occasions. It gives the impression that the present approach of the officials is unsolicited and the sole purpose to stall the initiative which is purely in the interest of public health of the resident of the capital city. आगे जो बात करते हैं, in view of considering the importance and the urgency, it is proposed that the matter may be placed before the Honorable LG of Delhi for issuing explicit directions to the officers of concerned department to immediately deploy 2,500 civil defense volunteers, implement the scheme red light on Gadi Off campaign during the winter latest by 31st अक्टूबर। 31 अक्टूबर की आप डेट कहते हैं और आप ये कहते हैं कि हमने 28 रखी थी और एलजी साहब ने इसकी परमिशन नहीं दी है। ये बिल्कुल सरासर झूठ है, झूठ के तथ्यों पर आधारित है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार का एक प्रमुख मंत्री जो आम आदमी पार्टी का अध्यक्ष भी है, गोपाल राय जी भी झूठ बोलते हैं। वो कह रहे 28 तारीख को हम लागू करने वाले थे और 31 की डेट देते हैं और एलजी साहब ने कोई भी इस पर मनाही नहीं की। ये झूठ भी आज उनका पकड़ा गया है। एक नहीं अनेक झूठ हमने पकड़े हैं, जनता के सामने लाए हैं कि किस तरह ये झूठ बोलना, तोड़ मरोड़ कर बातें पेश करना इनका पुरानी आदत है। ये आज मैंने आपके सामने रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने जो विषय रखे, पहला विषय छठ महापर्व पर दिल्ली के अंदर ड्राई डे घोषित होना चाहिए। दूसरी हमने बात जो कही है कि दिल्ली में यमुना सफाई पर आम आदमी पार्टी सरकार ने 8 वर्षों में कुछ नहीं किया और अब आप पर्यावरण का बहाना लेकर यमुना नदी पर छठ महापर्व मनाने की जो पाबंदी लगाई है उसको हटाया जाए और वहां पर छठ महापर्व मनाई जाए। तीसरा बड़ा एक झूठ गोपाल राय जी का पकड़ा है जो उन्होंने कहा है कि एलजी साहब ने हमें मना किया है कि हम ड्राई डे की गाड़ी ऑड और इवन की परमिशन नहीं देंगे, जिसके बारे में हमने पत्र दिखाया कि उन्होंने पत्र में 31 अक्टूबर लिखा है और आज उनका स्टेटमेंट आया कि हमने 28 अक्टूबर से हम ये बात को लागू करने वाले थे। जब आपने 31 अक्टूबर उसमें लास्ट डेट रखी थी लेटेस्ट, तो आपने 28 अक्टूबर का जो स्टेटमेंट दिया वो सरासर गलत है। ये 3 बातें मैं आपके बीच रखना था। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ये इन्होंने जो पत्र लिखा है वो 11/10 का है। 11 अक्टूबर का पत्र लिखा, फिर आपने जानकारी किसको दी है? अगर आपने एक करस्पॉन्डेंस किया है तो नेक्स्ट करस्पॉन्डेंस अगर किया हो तो आप बताइए, दिखाइए करस्पॉन्डेंस। कि वहाँ जो दिल्ली सरकार के अधिकारी हैं उन्होंने वहाँ बोर्ड लगा रखे हैं। दूसरा नहीं, वहाँ पर हमारे छठ समितियाँ हमारे पास आई हैं और उन छठ समितियों ने कहा कि वहाँ अधिकारी हमें मनाने नहीं दे रहे। अगर मनाने के लिए इंतजाम भी करने पड़ते हैं, वहाँ बैरिकेड लगाने पड़ते हैं जो सरकार ने नहीं लगाए। अगर बैरिकेड नहीं लगाएंगे और कोई गहरे पानी में चला गया तो दुर्घटनाएं हो सकती हैं। तो सरकारी इंतजाम भी तो बहुत ज़रूरी है। एक बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर मसला है कि अपनी नाकामी छुपाने के लिए अरविंद केजरीवाल जी, जिस तरह समाचार पत्रों में आता है, न्यूज़ चैनल की ओर से भी यमुना में झाग आ रहा है, उस झाग को कम करने के लिए इन्होंने नियम के विरुद्ध जाकर वहाँ एक सिलिकॉन डिफोमर नाम के जहरीले केमिकल का इस्तेमाल करके उस फोम को समाप्त करने का काम किया ताकि मीडिया इस बात को नहीं दिखा पाए कि अरविंद केजरीवाल सरकार ने यमुना सफाई पर कुछ नहीं किया। ये और ज़्यादा घातक है क्योंकि उससे त्वचा संबंधित बीमारियां भी होती हैं जो डॉक्टर्स और विशेषज्ञ कह रहे हैं। ये एक बहुत गलत काम उन्होंने अपनी नाकामी छुपाने के लिए किया है। बिल्कुल उन्होंने क्या किया, चालाकी से नई पॉलिसी तो ले ली है, लेकिन ड्राई डे की संख्या जो उन्होंने घटाई थी उन सारे L1 लाइसेंस होल्डर और शराब के ठेकेदारों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, वो उन्होंने वापस नहीं ली। ड्राई डे की संख्या
वापस आके 21 होनी चाहिए और छठ महापर्व पर ड्राई डे घोषित होना चाहिए। देखिए, ये कभी भी वो कोई भी बात स्टेटमेंट दे सकते हैं, यह मैं विशेषज्ञों की टिप्पणी के आधार पर बोल रहा हूँ। सिलिकॉन डिफोमर एक जहरीला केमिकल है जो कि यमुना में अगर उन्होंने फोम मिटाने के लिए डाला तो इससे यमुना के पानी की गुणवत्ता पर असर पड़ता है और उससे बीमारियां होती हैं त्वचा संबंधित। कोई भी काम जो नमामि गंगे परियोजना में हो रहा है या फिर जो बीओडी लेवल को कम करने के लिए हो रहा है, वो पानी प्लांट से होके जाता है और उसमें कई प्रोसेस होते हैं, लेकिन ये कहना गलत है उनका। ये नोट परमिटेड एंटी फोमिंग एजेंट E900A when subjected to high heat degrades into compounds that include formaldehyde, which is a harmful substance that can cause cancer। ये फॉर्मेल्डिहाइड है जो इसमें डाल रहे हो लोग। देखिए, अभी जो दिल्ली सरकार के 21 STP प्लांट लगे हैं जिसमें सीवरेज का पानी जाता है और फैक्ट्रियों का आउटलेट जो होता है गिरता है, उसमें जो दिल्ली सरकार के STP प्लांट लगे उनमें किसी की 20% क्षमता है, किसी की 30% क्षमता है। जो BOD लेवल है जो कि 2% होना चाहिए, वो जाता है 50% दिल्ली में, 100%। उसका जो सूचकांक है 50 से 100 के बीच दिल्ली में यमुना का है, जो कि जमीन के लिए भी खतरनाक है, जमीन को भी पॉइजनस कर सकता है, जहरीला बना सकता है, ऐसा पानी है। उसको 2 होना चाहिए, जो कि जब यमुना हरियाणा से आती है तो उसका BOD लेवल 2 होता है, जब दिल्ली में वो गुजरती तो 50 से लेके 100 बढ़ जाता है। 21 किलोमीटर 22 किलोमीटर की जो यमुना जी की स्ट्रेच है दिल्ली की, वो पूरी यमुना की जो आगे जो यूपी में यमुना जा रही है, तो उसका जो पॉल्यूशन है यूपी वाले जो झेल रहे हैं वो दिल्ली में यमुना के कारण झेल रहे हैं, और उसका लेवल जब सही होगा तो पूरे जहाँ जहाँ यमुना जा रही वहाँ उसका फ़ायदा मिलेगा। नहीं, अभी तक कोई उन्होंने जितने भी जब इन्होंने हाथ खड़े कर दिए, मैंने आपको बताया कि 2419 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने दिए, इन्होंने उसके बाद भी उस टेंडर को करने में 3 साल लगा दिए, टेंडर भी डिले किया है। धन्यवाद।